अभी के दौर में अगर चाहे आपके परिवार के लड़का हो या फिर लड़की हो, शादी किसी से करना चाहते हैं, तो अगर उसे ज़बरदस्ती किया जाए जो तुम वहाँ पर शादी नहीं कर सकते और हम लोग जिस लड़का के या लड़की को देखकर तुम्हारा शादी कराएँगे, तुम्हें उसी के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो परिवार के लिए बहुत महँगा साबित हो सकती है ये फैसला। क्योंकि आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, सिर्फ़ आज की बात नहीं है। ये जो कहानी सामने आई है, जो घटना सामने आई है, ये कोई पहली बार नहीं आई है, बल्कि इससे पहले भी होते आ रहे हैं और शायद आगे भी होता रहेगा अगर परिवार वाला ज़्यादा ज़बरदस्ती अपने बच्चों के साथ करते हैं तो। क्योंकि आज की जो घटना है, इस घटना में एक लड़की का ना चाहते हुए भी उसके परिवार वाले जो है, उसकी शादी करवा देते हैं। परिवार का पसंद का एक लड़का होता है। शादी हुई थी 12 फरवरी को, यानी पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। 12 फरवरी को उस लड़की का शादी जबरन एक लड़का के साथ करवा देते हैं। शादी हो जाती है तो परिवार वाले को लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस लड़की का किसी के साथ अफेयर थी। परिवार वाला नहीं चाहता था जो उस लड़का के साथ मेरे घर की बेटी, मेरे घर की बहन की शादी हो, इसलिए उस लड़की का शादी हो जाता है। शादी 12 फरवरी को हुई थी, लेकिन 7 मार्च को जिस लड़का के साथ उस लड़की का शादी हुई थी, वो लड़का अपने ससुराल आ रहे होते, क्योंकि लड़की अपने मायके में थी। 7 मार्च का तारीख थी। लड़की खुद अपने पति को बुलाते हैं, जो तुम आज आने वाले हो ना? तो पति कहता है हाँ, आज मैं आने वाला हूँ, लेकिन मैं शाम तक आ जाऊँगा। अमूमन ऐसे दामाद, नए नए दामाद जो है शाम को ही आते। तो वो दामाद भी शाम के वक्त अपने ससुराल पहुंचने के लिए घर से निकालते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो जाता है, वो ससुराल नहीं पहुंच रहे थे। पत्नी बार बार अपने पति को फ़ोन कर रही होती है, लेकिन पति का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर पत्नी जो है अपने ससुराल में फ़ोन करती है और पूरी जानकारी लेते हैं। लड़के के परिवार को भी जैसे ही पता चला जो लड़का अभी तक अपने ससुराल नहीं पहुंचा, पत्नी का फ़ोन आया, बीवी का फ़ोन आया, तो लड़के का परिवार भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और उस लड़के को ढूंढने के लिए आसपास दोस्त यार से पूछने लगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। 7 तारीख की पूरी रात निकल जाती है, 7 और 8 तारीख सुबह होती है। सुबह पता चलती है उस लड़के का बॉडी सड़क किनारे पर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर उसी का बाइक चढ़ी हुई है, क्योंकि वो बाइक लेकर घर से निकला था ससुराल ले जाने के लिए। फिर सुबह के वक्त ये दुर्घटना सामने आई। पुलिस को खबर दी जाती है, लोगों को भी लगा, पुलिस को भी लगा जो एक दुर्घटना है, सड़क हादसा है, उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट पे मौत हुई। लेकिन शरीर पे इतना ज़्यादा चोट थी और इतना ज़्यादा चोट होने के बाद बाइक उसी के ऊपर गिरा रहना कहीं ना कहीं पुलिस को शक पैदा किया। जो पुलिस को लगा जो ऐसा नहीं हो सकता है, एक्सीडेंट में ऐसा नहीं होता, तो पुलिस के अंदर शक है और शक के बिना पर जब उस लड़के का डिटेल खंगाला, पता चला लड़के का शादी महज कुछ ही समय पहले हुई। 12 फरवरी को शादी हुई थी, मतलब महीना भर भी नहीं हुआ उस लड़के का मौत हो जाती है। शादी किसके साथ हुई थी, लड़की का भी गांव और लड़की का नाम पता चलती है और ये भी पता चलता है लड़का तो ससुराल जाने के लिए ही निकला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम से साफ पता चल जाता है इस लड़के का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि इसे तो चोट मार मार कर इसका मौत के घाट उतार दिया गया, गला घोटा गया। आप पुलिस इस केस में सीरियस होकर छानबीन करने लगते हैं और जब छानबीन करने लगते हैं तो जैसे कि मैं शुरुआत में कहा, घर वाले अगर प्रेशर करेंगे तो ऐसा ही घटना सामने आती रही है, आ रही है और शायद आगे भी ऐसा ही मामला सामने आती रहेगी। तो आज मैं इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। घटना कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, वीडियो से बाहर निकालने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो और इसी वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर देख सकते हो, या फिर इसका जो रील्स होती है, जो छोटा शॉर्ट वीडियो रहती है 3 मिनट का, वो वीडियो भी आप मेरा इंस्टा आईडी पर देख सकते हो। तो चलते हैं, पूरी कहानी को आखिर समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये पूरा घटना जो है मध्य प्रदेश का सिद्ध डिस्ट्रिक्ट का है। सिद्ध डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक पुलिस थाना लगता है, मचौले पुलिस थाना, और इसी मचौले पुलिस थाने के अंतर्गत एक परिवार रहा करते हैं। परिवार का लड़का था अजय, 24 साल का था। अजय का शादी 12 फरवरी को हुई थी।
जिस लड़की के साथ हुई थी उस लड़की का नाम होता है उमा। उमा और अजय की शादी 12 फरवरी को हो जाती है। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता है, जैसे ससुराल आना जाना ये सब लगा रहा। वैसे 7 फरवरी को भी अजय अपने ससुराल जा रहा था, क्योंकि अजय का जो पत्नी उमा है वो मायके में थी, तो अपने पत्नी से मिलने ससुराल जा रहे थे। नया नया रिश्ता बना है और इस वजह से वो शाम के वक्त 7 तारीख को निकला और इस बात को पत्नी को बताया, जो मैं 8-9 बजे तक पहुंच जाऊंगा तुम्हारे घर। लेकिन 8 और 9 तो दूर की बात, 12 बज जाता है 7 तारीख, यानी 7 तारीख खत्म हो जाती है। 7 मार्च को वो अजय अपने ससुराल नहीं पहुंचते। पत्नी उमा बार बार फोन कर रही थी, फोन का स्विच ऑफ बता रहे थे। इतने में उमा अपने ससुराल वाले को फोन करती है और अपने पति अजय के बारे में सब कुछ बताते हैं। ससुराल वाले भी सुनकर हैरान हो जाते हैं, लड़के का परिवार, जो वो तो शाम को ही निकल चुके थे, करीब 7 बजे निकल चुके थे, अब तक क्यों नहीं पहुंचा। तो उस अजय को ढूंढने के लिए अजय के परिवार और ससुराल के जो परिवार के लोग हैं, सारे लोग उसे तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजय का कोई पता नहीं। दोस्त यार से भी पूछा जाता है, जिन जिन के साथ उस अजय का कांटेक्ट था, सारे लोगों से पूछताछ की, फोन किया, किसी को अजय के बारे में नहीं पता। 7 तारीख पूरा खत्म हो जाती है, यानी 7 और 8 तारीख की रात भी गुजर जाती है, लेकिन 8 तारीख की सुबह, 8 मार्च की सुबह मनचले पुलिस स्टेशन में फोन आती है और फोन करने वाला अननोन पर्सन होता है, यानी राहगीरी होते हैं। उन लोगों को सड़क किनारे पर एक युवक का बॉडी दिखाई दिया और साथ में बाइक भी थी, यानी साफ साफ पता चल रहा था कि उस लड़के का रात के वक्त एक्सीडेंट हुआ। मनचले पुलिस का टीम वहां पर पहुंचते हैं। मौका वारदात पर पहुंचने के बाद बॉडी को देखता है और आसपास घेराबंदी लगाकर चेक करते हैं जो कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि जो बॉडी पड़ी हुई थी उसके ऊपर ही उसका बाइक पड़ा हुआ था। पुलिस को शक हुआ। शक इस वजह से हुआ, जो कोई रोड एक्सीडेंट में ऐसा कैसे हो सकता है, पहले वो व्यक्ति गिरे और बाइक बिल्कुल उसके ऊपर गिरे और ऐसा लग नहीं रहा है, जो इतना ज़्यादा चोट तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ पूरा शरीर में चोट का निशान है, लेकिन किसी भी जगह बहुत ज़्यादा चोट का निशान नहीं था। देखा जाता है कि एक्सीडेंट का मामले में जैसे गाड़ी से टक्कर होती है तो जिस हिस्से में टक्कर होती है उस हिस्से में बहुत ज़्यादा चोट पहुंचता है, लेकिन उस बॉडी में ऐसा कुछ नहीं था। फिलहाल बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और एक खबर फैल जाती। इतने में अजय के परिवार को भी अपने बेटे अजय की तलाश था। वो लोग पुलिस स्टेशन में आया। पुलिस वाले ने कहा, देखो कल रात को एक डेड बॉडी मिली है और उसी सड़क किनारे पे, जिस सड़क से हो सकता है आपका बेटा हो, और उसी सड़क से जा रहा होता। बाइक नंबर बताते, जैसे बाइक नंबर बताते अजय के परिवार रोने लगते। रोने इस वजह से लगते क्योंकि वो बाइक अजय का ही होता है। अब डेड बॉडी मिला, यानी बाइक मिली, तो डेड बॉडी भी अजय का हो सकता है और अजय कल से ही लापता है। तो डेड बॉडी को जब दिखाया जाता है परिवार के, तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी अजय का ही होता है। पुलिस को पहले शक हुआ था अजय का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और पोस्टमार्टम से ये क्लियर हो जाती है, क्योंकि डॉक्टरों का टीम बताते हैं जो इस व्यक्ति को बहुत मारा पीटा गया और फिर बाद में इसका गला घोटा गया। गला घोटने के वजह से इसकी मौत हुई, इसकी सांसें बंद हुई, साफ क्लियर हो जाते हैं। आप पुलिस इस मैटर में सीरियस तरीके से पूछताछ करते हैं। अजय के परिवार भी आ चुके थे। अब अजय के परिवार से पूरा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो अजय का कौन कौन दुश्मन है। लेकिन अजय के परिवार कह देते जो अजय का तो कोई दुश्मन नहीं है, बस अजय की शादी तो महज 1 महीना पहले हुई है। 12 फरवरी को शादी हुई थी और 8 मार्च तक उसकी डेड बॉडी मिलती, यानी महीना भर भी पूरा नहीं हुई। तो उस पत्नी का नाम बताते थे, जो अजय का जो बीबी है उसका नाम उमा है। वो ससुराली जा रहे थे। अब अजय का मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं, लास्ट टाइम किसके साथ बात हुई, तो पता चला उमा के साथ बात हुई थी। जब उमा का नंबर सामने आती है तो उमा से भी पूछताछ हो रही थी और उमा का नंबर का सीडीआर निकाला, तो इतने में पता चला उमा के नंबर पर एक नंबर बार बार डिस्प्ले हो रहा था, बार बार देखा जा रहा था, जो उमा इस नंबर से अपने पति से ज़्यादा बातचीत करती है। वो नंबर किसका है? उस नंबर का जब पता लगाया तो पता चला ये नंबर जो है अमर बहादुर का है। अब अमर बहादुर कौन है? उमा से तो पूछताछ नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ उमा के परिवार से पूछताछ हो रही थी, क्योंकि उमा विधवा हो गई, महीना भर भी नहीं हुआ उसके शादी को और वो विधवा हो गई, इसलिए उमा से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं हो रहे थे।
लेकिन जब नंबर सामने आया, अमर बहादुर का नाम आया, तो परिवार से पूछा गया। परिवार आनाकानी करता गया, उमा के परिवार। तब पुलिस सख्ती करता है और आखिरकार उमा के परिवार बताते हैं जो हाँ, अमर बहादुर जो है एक शादीशुदा व्यक्ति होता है, उसके 2 बच्चे हैं और वो मेरे लड़की से प्यार करता है और वो मेरे लड़की से शादी करना चाहते थे। मेरे लड़की भी उसे प्यार करती थी, उसे शादी करना चाहती थी। हम लोग नहीं चाहते थे जो एक शादीशुदा इंसान के साथ, जिसके 2 बच्चे हैं, उसके साथ मेरी लड़की कैसे रह सकती है और कैसे शादी कर सकते। इसीलिए उमा के बगैर मर्जी का हम लोग अजय के परिवार से बात किया और अजय से शादी करवा देते हैं। तो परिवार से पूछा गया, क्या उमा अपने पति को मरवा सकते हैं? इसमें जो उमा के परिवार है इनकार नहीं करते, बल्कि वो लोग आनाकानी करता गया और पुलिस को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और आखिरकार पुलिस उमा से डायरेक्टली पूछताछ करती है, जो आखिर तुम्हारे पति का मौत के पीछे तुम्हारा क्या हाथ है और अमर बहादुर का क्या हाथ है? क्योंकि अमर बहादुर जो है फरार चल रहा था। जैसे ही पुलिस केस हुई, यानी डेड बॉडी मिली, पुलिस आई, हंगामा हुआ, तो अमर बहादुर गायब था। पुलिस ने पता किया तो पता चला अमर तो फरार है। पुलिस का जो शक हुआ था वो यकीन में बदल जाता है और यहाँ पर उमा से पूछताछ होती है। उमा पहले तो इधर उधर बातें करने लगे, फिर आखिरकार उमा पुलिस के आगे टिक नहीं पाता और पूरी सच्चाई उगल देती है और कहती है, हाँ, मेरे ही कहने पर मेरे बॉयफ्रेंड जो है अमर बहादुर अपने साथी के साथ मिलकर अजय को मार दिया। तो पुलिस ने पूछा, आखिर तुमने एक शादीशुदा व्यक्ति के लिए, तुम एक नौजवान लड़का, महज 24 साल उम्र था, उसको मारवा दिया, वो तुम्हारा पति थे? तो इसमें उमा बताती है, करीब 2 साल से मेरा और अमर का प्रेम पसंद चल रहा था। हम लोग का प्रेम पसंद जो है इंस्टाग्राम से शुरू हुई, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर हम लोग मिलने जुलने लगे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे। लेकिन फिर मुझे ये भी पता था जो अमर बहादुर जो है शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। मेरे परिवार को पता चला। जैसे मेरे परिवार को पता चला, परिवार को लगा शायद मैं अमर बहादुर के साथ भाग जाऊंगी और उन लोग इस प्यार का रुकावट बन गया और ज़बरदस्ती मेरा शादी, मेरा ना चाहते हुए भी अजय के साथ करवा देती 12 फरवरी को। लेकिन मेरा शादी तो हो जाती है, लेकिन मेरा दिल कभी भी अजय को पति के रूप में देखा ही नहीं और पति माना ही नहीं। इसीलिए मैं शादी के बाद भी मैं अमर बहादुर से लगातार जुड़े रहे और बातचीत करते रहे। मैं बहुत घुटन सी महसूस कर रही थी अजय के साथ। मैं अपने पूरा तकलीफ मेरे प्रेमी अमर बहादुर को बताती हूँ और अमर बहादुर कहते हैं, जो तुम क्या चाहते हो? तो मैं कहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ, जो अजय है, इसको हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों के बीच में से हटा दो। तब अमर कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कभी मौका मिले मैं इस काम को कर देता हूँ। फिर मौका मिलती है, दोनों में तय हो जाती है, फ़ोन पर बातें करते हो उमा और अमर बहादुर दोनों ने प्लान रच लिया। जिस दिन मौत को घाट उतारना था, उस दिन उमा अपने पति अजय को फ़ोन करती है और कहती है, जो तुम आओ, आज घर पर आओ। अपने ससुराल बुलाते हैं, यानी अपने मायके में बुला लेती है और पल पल की खबर जो है अपने प्रेमी अमर बहादुर को देती रही। अमर बहादुर इस काम को अंजाम देने के लिए अपना एक दोस्त, जिसका नाम होता है चंदन को साथ मिला लेते हैं और जिस रास्ते से अजय को आना था, उसी रास्ते पर बुलेरो लेकर ये दोनों, अमर बहादुर और चंदन, अमर का जो दोस्त होता है, सुनसान इलाका में इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पल पल की खबर यहाँ उमा दे रही थी, कहाँ पहुंचेगा, कब तक यहाँ पहुंचेगा। जिस जगह पे वो लोग छुपे हुए थे, लोकेशन बता देते हैं और जैसे ही अजय उस जगह पर पहुंचते जहां पर पहले से ही अगर बैठे थे अमर और चंदन, बुलेरो उसके बाइक के सामने लाते हैं और लाने के बाद जानबूझकर उलझ पड़ते हैं अजय से उलझ पड़ते हैं। फिर अजय को मार पीटता है और इसी बीच, क्योंकि लोग पूरा तैयारी के साथ आए थे उसको मौत के घाट उतारना, फिर हाथों में ग्लव्स पहनते हैं ताकि इन लोगों का फिंगरप्रिंट ना आए। उस ग्लव्स को पहनने के बाद ये 2 थे, वो अकेला थे, फिर अजय को गला घोट देते। गला घोटने के बाद भी शरीर पर कई सारे चोटें पहुंचाता है, ताकि लोगों को लगे, पुलिस को लगे जो एक हादसा है, रोड एक्सीडेंट पे इस शख्स का मौत हुई। इसीलिए मार पिटाई करने के बाद अजय के बॉडी को सड़क किनारे पे फेंकते, फिर अजय की बाइक को अजय के ऊपर रख देते, ऐसा लगे जो बाइक उसके ऊपर गिरी, रख के ये दोनों यहाँ से फरार हो जाते। और ये पूरी बात
जो अमर है अपने प्रेमी का उमा को बताती है। उमा को सब कुछ पता है। उमा को जैसे ही पता चला पति का काम हो गया, तब वो बार बार अपने पति के नंबर पर कॉल कर रही थी ताकि उसके ऊपर भी किसी का शक ना हो, पुलिस का शक ना हो। और फिर अपने ससुराल वाले में फ़ोन कर कर वो खुद बताती है जो अजय अभी तक घर पहुंचा नहीं है। ये पूरा कहानी पुलिस के सामने बयान किया उमा ने। वो दोनों फिलहाल फरार चला है, लेकिन कब तक फरार रहेगा? पुलिस की सारी टीम वो दोनों को पकड़ने के लिए जगह जगह पे दबिश दे रहे हैं। इस पूरा घटनाक्रम का खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने क्या बताया वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे कि मैं शुरुआत में कहा, अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए, दिनांक 8 मार्च 2026 को चौकी निवास में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम रजनिया कटरा जंगल में रोड किनारे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसके ऊपर एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई। जब उसकी पहचान की गई तो ये ज्ञात हुआ कि अजय वैश्य नामक मृतक है। और फिर जब परिजनों से पूछताछ की, सब चीज स्पष्ट हुई कि इसकी विवाह 12 फरवरी 2026 को उमा वैश्य से हुआ था। पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली कि उमा वैश्य का इंस्टाग्राम के जरिए एक अमर बहादुर वैश्य से दोस्ती हुई थी और अमर बहादुर वैश्य शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी है। परिजनों ने इसकी शादी अजय वैश्य से करा दी। इस बात से उमा वैश्य ने अपने प्रेमी अमर बहादुर और उसके मित्र चंद्र प्रकाश वैश्य के सहयोग से तीनों व्यक्तियों द्वारा योजना बनाकर अजय वैश्य की हत्या की है, जिसमें उनके द्वारा ग्लव्स पहन के, गला घोट के और पत्थरों से सर पे चोट पहुंचा के हत्या की और मोटरसाइकिल रख के उसको दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा लगातार वैज्ञानिक तरीके से विवेचना कर आरोपियों को पकड़ा गया है। विधिवत उनको साक्ष्य संकलित कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है, जिन्हें अभी जुडिशियल रिमांड पे भेजा।